तो दोस्तों, अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये blender.org की वेबसाइट है। ब्लेंडर एक यू कैन कह सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम ग्राफिक्स, 2D 3D एनिमेशंस एंड वीडियो एडिटिंग का काम कर सकते हैं। तो आखिर हम ब्लेंडर को सीखें क्यों? एज ए स्टार्टिंग फेज में हम आखिर क्यों सीखें ब्लेंडर को? तो ब्लेंडर एक तरीके से पूरी तरीके से फ्री है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप दूसरे सॉफ्टवेयर देखोगे, एनिमेशन सॉफ्टवेयर जो कि हालांकि फ्री वर्जन भी आते हैं, जैसे एडोबी का हो गया या बाकी माया वगैरह का है, तो वो पेड है। आई मीन एक शुरुआती फेज में उस तरीके के अमाउंट को देना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसका एक अल्टरनेट बना है ब्लेंडर। ब्लेंडर एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जो कि रिसेंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा डेवलप होने वाला है। ऐसे कम्युनिटी के लोग मिलकर डेवलप करते हैं और ये पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है। हालांकि अगर आप क्लाउड वर्जन लेना चाहते हो तो उसमें आप पूरी तरीके से वो भी बहुत ही सस्ता है, वो भी ज़्यादा महंगा नहीं है, वो भी हम देखेंगे। तो बेसिक जिस वीडियो में मैं शुरू करने वाला हूँ बताना कि आखिर ब्लेंडर है क्या, कैसे क्या काम करता है, बेसिक चीज़ें जो कि हम जनरली चलेंगे। पहले ब्लेंडर को सीखने के लिए जरूरी है कि ब्लेंडर के बारे में समझना बेसिक चीज़ें। हम पूरी तरीके से चीज़ों को नहीं चलेंगे, एक एक करके बेसिक चीज़ें समझेंगे, फिर थोड़ा बनाएंगे, थोड़ा हेल्प लेंगे, थोड़ा बनाएंगे, तो एक एक करके चीज़ें चीज़ों को सीख जाएंगे। तो ब्लेंडर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ब्लेंडर की वेबसाइट पे जाओ। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये पूरी तरीके से फ्री है, किसी क्रैक वर्जन वगैरह की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ब्लेंडर के वेबसाइट पे जाओ, बहुत ही खूबसूरत वेबसाइट है ब्लेंडर का। और जैसा कि ब्लेंडर के लेटेस्ट न्यूज़ में दिखा रहा है कि एप्पल ने इसके डेवलपमेंट फंड को ज्वाइन किया है, मतलब एप्पल इसको फंड करेगा ताकि ये और भी अच्छे तरीके से इसको डेवलप कर सकें लोगों के लिए। बिल्कुल फ्री है, कोई ज़रूरत नहीं। ओपन सोर्स का मतलब फ्री नहीं होता है, ओपन अलग से मेंशन करना पड़ता है कि फ्री है। ओपन सोर्स का मतलब है कि इसका जो कोड है वो पूरी तरीके से ओपन है, कोई भी जाकर के उसको देख सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसमें खुद कंट्रीब्यूट कर सकता है। ओपन सोर्स पेड भी होते हैं और फ्री भी है, तो ये पूरी तरीके से फ्री फ्री कैटेगरी में आता है। हालांकि अगर आप क्लाउड लेना चाहते हो, क्लाउड में तो आप बिल्कुल जा सकते हो, यू आर फ्री टू गो एंड पेड। अगर आपके पास हाई ग्राफिक्स या फिर ऐसे कंप्यूटर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये नॉर्मल कंप्यूटर्स में भी चल जाएगा। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के मेंशन है, तो बिल्कुल ही फ्री है ये। फीचर क्या क्या है ये तो तभी पता चलेगा जब हम बनाएंगे, क्योंकि नए फेज में स्टार्ट जो नया आया है उसके लिए थोड़ी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो डाउनलोड करने के लिए सीधे यहाँ से भी जा सकते हो या सीधे डाउनलोड पेज पे आए तो यहाँ पे डाउनलोड के दो तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है कि विंडो का है, तो अगर विंडो के हो तो ये डाउनलोड सीधे क्लिक करो और डाउनलोड है। अगर लिनक्स मैक ओएस इस तरीके है तो यहाँ से ऑप्शन चूज कर सकते हो कि, तो मोस्ट ऑफ द यूज़र विंडोज़ ही प्रीफर करते हैं, तो मैं भी विंडोज़ ही यूज़ करता हूँ। तो हम इसी को तो यहाँ से डाउनलोड करोगे तो क्लिक करने पे पूरी तरीके से इंस्टॉल सॉरी डाउनलोड हो जाएगा। और इंस्टॉलेशन बहुत ईजी है, कोई भी बहुत बड़ा कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है। नेक्स्ट 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 एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, दैट्स इट। इफ यू वांट टू सपोर्ट in the sense, if you're looking for support, some kind of thing, you want to provide tutorials, etc., report bugs, see documentation, if you're a developer, go ahead and set up all these documentations, पूरी तरीके से अवेलेबल है। गेट इन्वॉल्व का सेक्शन है कि अगर किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहे, जैसे आप अगर अमीर हैं तो गो अहेड, यू कैन फंड हिम, बट इट्स गुड टू फंड सम मनी टू दिस इन लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही शानदार टूल है ये। डेवलपमेंट अगर डेवलपर हो, पाइथन सी प्लस प्लस ये आती है, ये आपके लिए है। अबाउट बिल्कुल सब कुछ मेंशन है यहाँ पे, कैसे क्या काम करता है आप जाके देख सकते हो। ये सब और भी सारी चीज़ें हैं, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, सारे कुछ है इसमें। स्टोर क्या है स्टोर में, लेट्स सी। ओके, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके जरिए ये फंड कलेक्ट करते हैं, जो कि अच्छी बात है। ये हमें फोर्स नहीं करते, ये पूरी तरीके से एक शानदार टूल देते हैं जो कि फ्री है, तो अच्छा है हम जाके यहाँ पे परचेस इनका हेल्प ले सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू हो गया इसकी वेबसाइट्स के बारे में। तो इसको डाउनलोड करो और जब डाउनलोड हो जाए तो आगे बढ़ते हैं।
जब डाउनलोड हो जाए तो ये कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा, बिल्कुल कंप्लीट क्लीन कोड, कंप्लीट यूनिक, आई मीन एक नया एक्सपीरियंस है कि इस तरह की चीजें ये है क्या। तो एक एक करके देखते हैं। जो पहला पेज जो दिख रहा है, ये हमारा वो एरिया है जहाँ पे हम चीजों को डेवलप करते हैं, डेवलप इन द सेंस जहाँ पे बनाते हैं, रंग देते हैं या पेंटिंग्स वगैरह कुछ भी जो एनिमेशन में होता है वो करते हैं। उसके अलावा इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि करीब करीब सारी वेबसाइट्स में होते हैं, तो ये हम एक एक करके बाद में देखेंगे। फिलहाल फाइल कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, ये हर हर टूल में, हम कोई भी टूल जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वहाँ पे ये चीज़ें मिलती ही मिलती है, तो उनमें ये ऑप्शंस होता है। राइट, तो सबसे पहला जो मैं चीज़ रिकमेंड करूँगा करने के लिए वो है थीम। राइट, सीधे सीधे चले जाओ इसके थीम पे, गो अहेड विद द थीम। इसके कई सारे थीम हैं, चूज करो एक एक करके जो भी अच्छा लगता है। जैसे ब्लेंडर लाइट, ओह दिस लाइट, ब्लेंडर डार्क, ब्लेंडर डार्क, एनी अदर printer friendly, oh that looks bad, that's a Maya software, but that's okay, so you can do some experiment here। जो भी अच्छा लगता हो, जिस भी कलर कोडिंग कॉम्बिनेशन का पसंद हो वो यहाँ पे आप बना सकते हो पूरी तरीके से। तो ये इसके साथ एक कह सकते हो कि मोटिवेशन पर्पज है और कुछ नहीं। उसके बाद हम नीचे चले आते हैं, इस समूह को अभी ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है शुरू में देखने के लिए। दूसरा चीज़ है ये ऑप्शन फील्ड, यहाँ पे जो आ, कह सकते हो कि जो 8 ऑप्शन दिए हुए हैं, 8 9 ऑप्शन है, देखते हैं एक एक करके क्या है। ये पहला सिलेक्शन है, ये जो कर्सर जो मूव कर रहा है ये सिलेक्ट बॉक्स है। सिलेक्ट इन द सेंस कि ये जब चूज कर तो करोगे तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, इनको ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। जो ऑब्जेक्ट, हम ये ऑब्जेक्ट इन द सेंस कि वो वस्तु सामान, तो उनको ऑब्जेक्ट कहते हैं यहाँ पे। ये जो इस तरीके का दिख रहा है एक ये बल्ब है, लाइट सोर्स, उसको देखने के लिए यहाँ भी आ सकते हो। ये बता रहा है कि ये लाइट है और ये क्यूब है, तो जैसे ही इसको सिलेक्ट करते हो ये अपने आप यहाँ पर भी इस विंडो में भी सिलेक्ट कर लेता है। कैमरा, ये रहा कैमरा। तो कोई भी चीज जैसे मूवी की शूटिंग होती है, तो जैसे हम चूंकि एनिमेशन बनाएंगे तो उसके लिए कैमरा और लाइट की जरूरत पड़ती है, तो ये बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड कराया जाता है। राइट, उसके अलावा यहाँ पे ठीक इसके नीचे है कर्सर, ये है 3D कर्सर। जैसा कि यहाँ पे ये देख रहे हो ये 3D कर्सर है, क्योंकि 3D टूल बना रहे हैं हम तो उसके लिए 3D कर्सर की भी जरूरत है, तो इसलिए ब्लेंडर ने इसको 3D कर्सर दिया है। आगे चल के इसके बारे में बहुत यूजफुल चीज़ें हैं, पता लगेंगी, तो इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नीचे के ऑप्शंस है मूव। मूव मतलब इसको अगर सेलेक्ट करोगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। राइट, तो ये उसके लिए बनाया गया है, ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अब आखिरकार देख रहे होगे कि यहाँ पे ये बाकी की लाइन ग्रे हैं, ये ग्रीन है, ये रेड क्यों है। तो ये बिल्कुल भी स्ट्रेंज चीजें नहीं है, ये बिल्कुल मैथ के हमारे इक्वेशन की तरह है जहाँ पे एक्स और वाई एक्सेस को रिप्रेजेंट किया जाता था। जैसे यहाँ पे वाई एक्सेस दिख रहा है, ये ग्रीन लाइन वाई एक्सेस है हमारी, ये एक्स एक्सिस है, और ये जो जेड एक्सेस दिख रहा है ये दरअसल जेड एक्सिस है। तो अगर जेड एक्सिस नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आओ, व्यू पोर्ट ओवरलेज और जेड एक्सिस को सिलेक्ट कर लो तो तुम्हें जेड एक्सिस भी दिखने लगेगा। अमूमन हम नहीं रखते हैं इसको, तो जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम इसको ऑफ कर देते हैं। देखना चाहो तो यहाँ से भी आ सकते हो। अगर यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके रोटेट कराओगे, मतलब ड्रैग करोगे इसको, तो ये ड्रैग होगा। ड्रैग करने का तरीका क्या है कि जो माउस व्हील है उसको दबाओ और रो और ड्रैग करो। माउस व्हील को दबाया और ड्रैग किया तो जिससे क्या है कि हमारा जो सरफेस है वो रोटेट करेगा। अगर नहीं हो रहा है, माउस व्हील नहीं है, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके इसके हिसाब से भी किया जा सकता है। तो आखिर ये जेड और एक्स और वाई का काम क्या है, चलो देखते हैं। जैसे कोई भी जो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं किसी भी जमीन पे या कहीं पर, तो उसकी एक माप होती है। माप इन द सेंस की उसकी लंबाई चौड़ाई और ये सब किस जगह से किस रिस्पेक्टिव में लेते हैं। तो ये जो बीच की जो लाइन है यहाँ वाली, ये चीज ये हमारी 0 0 0 कोऑर्डिनेट है।
मतलब ये बताता है कि यहाँ पे एक्स वाई सब कुछ जीरो पोजीशन पे है। उसके बाद तुम्हें कहाँ पे मूव करना है, जैसे मुझे चाहिए कि वाई एक्सेस पे 4 मीटर चलो, एक्स पे 3 मीटर और जेड पे 2 मीटर। तो वो कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ पे 4 मीटर चला फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मान लो 3 मीटर और यहाँ पे मान लो 2 मीटर जेड एक्सेस पे। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे 3D में, मैं यहाँ से भी डिस्टेंस होगी इसकी, यहाँ से भी डिस्टेंस होगी, और ये ऊपर हाइट भी होगी, तो 3D में कुछ ये इस तरीके का दिखेगा। तो ये अब मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि आखिर ये आ, है क्या, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सिंपल एक्स वाई जो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने का एक तरीके से तरीका, मैं बस इरेज कर रहा हूँ जो भी कुछ मैंने लिखा है, उसको रिलीज कर रहा हूँ। उसको अगर करना हो तो यहाँ पे लॉन्ग थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए प्रेस करो, ये ऑप्शन आ जाएगा। राइट, तो ये है। दूसरा ऑप्शन है रोटेट। रोटेट क्या करना है, तो जैसे ऑब्जेक्ट है कोई, तो उसको हमें रोटेट करना है, क्योंकि जो भी हम करेंगे तो उसको रोटेशन करना, उसको आगे बढ़ाना, इन सबों के लिए ऑप्शन है यहाँ पे। यहाँ पे स्केल, स्केल का मतलब है कि बढ़ाना, मतलब उसकी हाइट विड्थ, लंबाई चौड़ाई को बढ़ाना, तो हम इसका यूज करेंगे आगे। ये है, ये सब का कॉम्बिनेशन है, ये सब का जो ऊपर जितने भी देखे हमने तीन, उसका कॉम्बिनेशन, मतलब बढ़ा भी सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो, इसको मूव भी कर सकते हो। मूव करने के लिए एरो डायरेक्शन हेड आएगा। तो ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट को हम मूव, आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं। राइट, मैंने भी जो देखा वो एक शॉर्टकट यूज किया बस, और कुछ नहीं है। तो इस तरीके से ये बहुत ही मैं कहूँगा कि बेसिक है, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, तो गेट यूज टू इट। अगले वीडियो में जो मैं बनाऊंगा उसमें पूरी तरीके से हिंदी लैंग्वेज में होगा, मैं कोशिश करूंगा अंग्रेजी ना बोलूं, बट फिर भी दैट्स ओके। आफ्टर दैट चलो देख के करके देख ही लेते हैं। जीरो प्रेस करो स्क्रीन पे, तो जैसे ही जीरो प्रेस करोगे कैमरा आ जाएगा, जैसे डायरेक्टर नहीं उंगली करके ऐसे दिखाता है, इस तरीके के कैमरा आ जाएगा यहाँ पे। हमारा जो भी सामान रहेगा, जो भी ऑब्जेक्ट है, कैमरा दिख जाएगा यहाँ पे। राइट, कैमरा को मूव करना वो भी आगे बताऊंगा। अगर इसको रेंडर करना चाहते हो तो रेंडर इमेज पे जाओ, रेंडर क्लिक करके देख लो कि कैसा आएगा। थोड़ा देर वेट करो, इसमें दो तरीके का रेंडर इंजन है, ईवी और साइकिल। हम अभी कुछ नहीं है, क्या हो गया, कुछ नहीं आया, थोड़ा देर वेट करो। ब्लेंडर बहुत ही हैवी, आई मीन रेंडर करने में समय लगता है, तो ये कुछ अच्छा नहीं है, बट फिर भी एक तरीके से बहुत ही बेसिक है, तो इमेज लेने के सही है। यहाँ पे जा करके इसको सेव कर सकते हो, सेव इमेज को कर लो। यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये अंधेरा है यहाँ पे, यहाँ जबकि यहाँ पे लाइट है। यहाँ से इमेज पे जा करके सेव कर लो, जिस भी फॉर्मेट में सेव करना चाहो। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है, तो जो कि हमने अभी देखा। आगे की सीरीज में हम देखेंगे, कुछ छोटी छोटी चीजें बना करके देखेंगे कि कैसे क्या क्या आगे पीछे होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर बनाऊंगा। थैंक यू। अगर ये पसंद आ रहा हो तो शेयर लाइक ये सब चीज़ें जो होती हैं वो कर लो, मुझे ही फायदा हो जाएगा और कुछ नहीं, और मेरे फॉलोअर्स जो भी हो। खैर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय।